यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे और उस दौरान मां पार्वती कैलाश पर्वत में अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार किया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी और बिना अनुमति किसी को भी अंदर न आने का आदेश भी दिया। आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश द्वार पर खड़ी डीढ़े थे कि इतने में भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण करके कैलाश की ओर पधारने लगे। जैसा कि श्री गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्होंने महादेव को रास्ते में ही रोक लिया। ऐसे में भगवान शिव को क्रोध तो आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए बालक गणेश को समझाया। परंतु गणपति अपनी माता के आदेश की अवज्ञा करना नहीं चाहते थे। यह बात इतनी बढ़ गई थी कि शिवगणों के साथ साथ सभी देवता, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु व खुद महादेव भी बालक को समझाने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर बालक गणेश युद्ध के लिए तत्पर थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और अपने पुत्र को इस हाल में देखकर क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर देवी पार्वती मां काली का रूप ले लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश को पुनः जीवित नहीं किया तो वे सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी। भगवान शिव के साथ सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। तब श्री ब्रह्मा ने सलाह दी कि सबसे पहले मिले उस प्राणी के बालक का सिर गणेश के शरीर से जोड़ा जा सकता है जो मां अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई हो। तब सबसे पहले एक हथिनी मिली जो अपने पुत्र की ओर पीठ करके सो रही थी। भगवान शिव ने उसी हथिनी के बच्चे का सिर मंत्रों की शक्ति से अपने पुत्र गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तब से श्री गणेश को गजानन के नाम से भी पुकारा जाता है। कुबेर का घमंड। कुबेर एक प्रसिद्ध और ब्रह्मांड में सर्व समृद्ध देव थे। उनके पास अत्यधिक धन व संपदा होने के कारण खुद पर बहुत अभिमान था। एक दिन कुबेर ने सभी देवी देवताओं समेत महादेव व उनकी पत्नी पार्वती को भी भोजन पर बुलाया, किंतु महादेव व देवी पार्वती ने अपनी जगह श्री गणेश को कुबेर के यहां भेज दिया। गणपति को कुबेर का घमंडी व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुबेर का घमंड तोड़ने का निर्णय ले लिया। उस समय श्री गणेश कुबेर के महल में उपलब्ध सारा भोजन खा लिया और बाकी देवों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। गणपति ने उस दिन कुबेर के महल का सारा भोजन खत्म कर दिया, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह देखकर कुबेर चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास मदद के लिए पहुंच गए। गणपति की भूख अब तक शांत न हुई थी। तब भगवान शिव ने गणपति को एक कटोरे में अनाज खाने के लिए दिया और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी संपन्नता को अन्य प्राणियों में बांटने का निर्णय किया। प्रेरणा। कहानी बताती है कि लालच और अभिमान किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है और हमें सभी के प्रति विचार करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए। भगवान गणेश को लेकर कई प्रकार की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। किसी में उनके गज स्वरूप के बारे में बताया गया है तो कहीं उनके लंबे कानों की महिमा का वर्णन है। हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश जी के लंबोदर बनने के पीछे कौन सी कथा है। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को जीवन और मृत्यु चक्र के बारे में बता रहे थे। भगवान नहीं चाहते थे उनकी और माता पार्वती के बीच की ये बातें कोई और सुने। इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक गुप्त स्थान को चुना और यहां आकर वह अपनी अर्धांगिनी को जीवन और मृत्यु से जुड़ी कहानियां सुनाने लगे। इसके लिए उन्होंने गणेश जी को एक द्वारपाल के रूप में तैनात कर दिया कि कोई उनकी बातें सुनने के लिए अंदर गुफा में न आने पाए। पिता की आज्ञा मानकर भगवान गणेश एकदम तत्परता के साथ द्वारपाल के रूप में वहां पर तैनात हो गए। क्यों है गणेश जी के कान लंबे और पेट बड़ा, जाने गजानन के बारे में ये खास बातें।
कुछ देर बाद वहां इंद्रदेव अन्य देवताओं की टोली के साथ वहां पहुंच गए और भगवान शंकर से भेंट करने के लिए बोलने लगे। किंतु पिता की आज्ञा के अनुसार गणेश जी इंद्र और बाकी देवताओं को वहां जाने से रोकने लगे। गणेश जी के व्यवहार को देखकर इंद्र देवता को क्रोध आ गया और देखते ही देखते इंद्रदेव और गणेश जी के बीच युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध में गणेश जी ने इंद्र देवता को तो पराजित कर दिया, लेकिन युद्ध करते करते वह थक और उन्हें भूख लग गई। तब उन्होंने ढेर सारे फल खाए और खूब सारा गंगा जल पिया। भूख प्यास अधिक लगने के कारण वह खाते और पानी पीते गए और देखते ही देखते उनका उदर बड़ा होता चला गया। तब उनके पिता शंकर जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो एक दिन भगवान गणेश ने बच्चे का रूप बदला, वह उन्हें और एक हाथ में चावल लगे और एक हाथ में जब से भगवान गणेश जी के कई नामों में उन्होंने वहां हर किसी से निवेदन किया और गजानन उनके लिए खीर बना दे। जानिए, सभी अपने कार्य में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी उनकी बात न सुनी। चलते चलते वह बालक एक झोपड़ी में जा पहुंचा जहां एक गरीब औरत रहती थी। बच्चे ने उस औरत से भी निवेदन किया कि वे उनके लिए खीर बना दें। उस औरत ने बच्चे के लिए खीर बनाने के लिए हाँ की और तुरंत एक बर्तन में दूध चावल डालकर खीर बनने के लिए आंच में रख दिया। वह बच्चा बाहर खेलने चला गया और जब तक के लिए खीर पक रही है वह औरत भी सो गई। जागने पर उस औरत को महसूस हुआ कि खीर पक चुकी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। रुका न गया और उसने सबसे पहले थोड़ी खीर से गणपति की मूर्ति के आगे भोग लगाया और फिर खुद भी खाने लगी। उस औरत ने अत्यधिक खीर खा ली थी, किंतु वह खीर का बर्तन खाली नहीं हुआ। बच्चे के लौटने पर उस औरत ने बची हुई खीर बालक को देते हुए कहा कि वह अत्यधिक भूखी थी, इसलिए उसने पहले ही खीर खा ली। तब उस बच्चे ने भी बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि आपने खुद के खाने से पहले ही गणेश मूर्ति को भोग लगाते समय मुझे भी खीर खिला दी थी। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वह श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक हो गई। गणपति ने खुश होकर उसे अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता का वरदान दिया। प्रेरणा: अपनी आवश्यकताओं का ख्याल करने से पहले भगवान को धन्यवाद जरूर करें और अन्य लोगों की भी मदद करें। यह उस समय की बात है जब पार्वती पुत्र कार्तिकेय समेत सभी देवताओं में यह बहस छिड़ गई कि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। तब इस बहस का निष्कर्ष निकालने के लिए महादेव ने सभी देवों के बीच एक प्रतियोगिता रखी, जिस प्रतियोगिता में कार्तिकेय, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव और अन्य सभी देव भाग लेने को आतुर थे। तब ब्रह्मादेव और श्री विष्णु ने श्री गणेश को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया। प्रतियोगिता कुछ ऐसी थी कि जो भी देव धरती आकाश समेत पूर्ण ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश में प्रवेश करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाएगा। अब सभी देव अपने बड़े और शक्तिशाली वाहनों में सवार हो गए। जैसे कार्तिकेय ने मयूर की सवारी की, इंद्रदेव अपने गज पर विराजे, वायुदेव की तीव्रता से तो कोई भी अनजान नहीं था। ऐसी स्थिति में नन्हे गणेश सोच में पड़ीडीएच गए कि उनका वाहन तो छोटा सा मूषक है और वो तो इतनी तेज दौड़ डियाच भी नहीं पाएगा। अब वे इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लें? यह सोचते सोचते वे अपने माता पिता शिव पार्वती के पास पहुंचे और उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी देव अपना अपना वाहन लेकर निकल चुके थे, किंतु पुत्र गणेश ने कैलाश में ही अपने माता पिता दोनों को सर्वशक्तिशाली व पूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनके चारों ओर ही 3 चक्कर लगा ली। सभी देवताओं में सबसे पहले पूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर यह साबित किया कि वे सर्वश्रेष्ठ देव हैं। इस कार्य से श्री गणेश ने अपनी बुद्धि, चतुराई और माता पिता की ओर समर्पण का एक बड़ा उदाहरण दिया। यह देखकर मां पार्वती ने खुश होकर श्री गणेश को सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने का भी वरदान दिया। यह कहानी है उस समय की जब गणपति की नटखट शैतानियों से श्री विष्णु भी न बच पाए। एक बार श्री विष्णु ध्यान में लीन थे और उनका शंख कहीं खो गया और लंबे अरसे के बाद जब वे अपने तप से जागे तो यह देख अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने शंख को हर जगह ढूंढा, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु उनका शंख कहीं भी नहीं मिला। फिर अचानक उन्हें कैलाश पर्वत से एक ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि उनके शंख की थी। श्री विष्णु तुरंत कैलाश पर्वत जा पहुंचे और वहां जाकर देखा
कि गणपति वह शंख बजा रहे थे। भगवान विष्णु द्वारा बहुत देर तक मांगने पर भी श्री गणेश ने शंख उन्हें नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने महादेव से निवेदन किया कि वे गणपति से शंख मांगे, किंतु गणेश भगवान ने महादेव की बात को भी अनसुना कर दिया। अब गणपति को मनाने के लिए श्री विष्णु ने गणपति का विधि विधान से पूजन किया और साथ ही शंख वापस देने का अनुग्रह भी किया। तब जाकर गणपति ने खुश होकर विष्णु जी का शंख वापस कर दिया।